सबका कॉमन सवाल, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश कैसे बोलें। जाहिर सी बात है, जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये सवाल होता है कि भाई उनको इंग्लिश बोलना है पर समझ में नहीं आता है कि कैसे शुरुआत करें। तो शुरुआत करने के लिए हम कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लेते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं, उनकी हेल्प से हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं बहुत ही ईजी वे में। आपको लगेगा भी नहीं कि आप पहली बार इंग्लिश सीख रहे हैं। जब आप ये कुछ स्ट्रक्चर्स आप सीख जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे फॉर कम्युनिकेटिंग। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट वीडियो लर्न इंग्लिश विद मेहा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लर्न इंग्लिश विद मेहा। पहला स्ट्रक्चर है हमारा, इट्स नो यूज। जनरली इसका मतलब क्या है, इसका कोई फायदा नहीं। हम बहुत से सेंटेंस बोलते हैं, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, ये लेने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। जब हमें इस तरीके के सेंटेंस बोलने होते हैं तब हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं, इट्स नो यूज। इट्स यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं वो है इट इज, यानी इट्स नो यूज। चलिए देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ हमारे सेंटेंसेस। कोई फायदा नहीं है वहां जाने का, इट्स नो यूज गोइंग देयर। कोई फायदा नहीं है उससे सॉरी बोलने का, इट्स नो यूज सेइंग सॉरी। कोई फायदा नहीं है तुमसे बात करने का, इट्स नो यूज टॉकिंग विद यू। फायदा नहीं है यहाँ रुकने का, इट्स नो यूज स्टेइंग हियर। ये जो आपने सेंटेंसेस देखे, ये स्ट्रक्चर सेंटेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था, जो बेस था वो था इट्स नो यूज। कोई फायदा नहीं है, फिर आप अपना सेंटेंस लगा लीजिए और उसमें आईएनजी का यूज करिए उस वर्ब में, हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे सेंटेंस स्ट्रक्चर की ओर। मैं अपने आप को तुमसे बात करने से रोक नहीं पाया, मैं मिठाई खाने से अपने आप को रोक नहीं पाया, है ना। हम अक्सर ऐसे बोलते हैं। तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है आई कांट हेल्प। एक आई कांट हेल्प का मतलब होता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन जब हमें किसी चीज़ को, जब हमारे कंट्रोल से बाहर कोई चीज़ होती है तब हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, आई कांट हेल्प। मैं मिठाई खाने से अपने आप को रोक नहीं पाई, आई कांट हेल्प ईटिंग स्वीट। मैं अपने आप को तुम्हें कॉल करने से रोक नहीं पाई, आई कुडेंट हेल्प माई सेल्फ कॉलिंग यू। यहाँ पे याद रखिए कुडेंट जो है पास्ट में यूज करा है हमने, कैन नॉट की जगह हमने यूज करा है कुडेंट। यानी मैं अपने आप को आपके बारे में सोचने से रोक नहीं सकता, कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट यू। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ मैं अपने आप को नई ड्रेस खरीदने से रोक नहीं पाती हूँ, whenever I go to market, I can't help buying a new dress। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, या सॉरी नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर की। जब हमें ये कहना हो कि मैं इस काम में अच्छी हूँ या वो इस काम में अच्छा है, तब हम यूज़ करते हैं आई एम गुड एट। आई एम गुड एट लगा के फिर जो भी हमारा वर्क है या जो भी हमारी क्वालिटी है वो हम ऐड करते हैं। चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। मैं ड्राइविंग में अच्छा हूँ या मैं ड्राइविंग अच्छी कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तो आई एम गुड एट ड्राइविंग। मैं खाना बनाने में अच्छी हूँ, आई एम गुड एट कुकिंग। मैं इंग्लिश बोलने में बहुत अच्छी है, शी इज़ गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। अगर हमें ये कहना हो कि वो डांस में अच्छे थे, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं, तब हम क्या बोलेंगे, दे वर गुड एट डांस। तो हमें कहना हो ना कि कुछ ना, मेरी कार में कुछ खराबी हुई, कुछ ना कुछ तो खराबी है, या इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं तब हम एक सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करते हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद। अब चलिए इसी को लेके हम कुछ सेंटेंस बोल सीखते हैं। आई होप ये सेंटेंसेस और ये स्ट्रक्चर्स जो आज आप इस वीडियो में देख रहे हैं आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल रहेंगे। मेरी कार में ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो खराबी है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई कार। यार पता नहीं, मैं फ़ोन कर रही हूँ तो तुम्हारे पास बेल ही नहीं जा रही है, यानी कि तुम्हारे फ़ोन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है या कुछ ना कुछ तो खराबी है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर मोबाइल। तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है ना, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। तुम्हारे लैपटॉप में कुछ तो गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर लैपटॉप। और अगर हमें ये कहना हो नहीं मेरे मोबाइल में ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, देयर इज नथिंग रॉन्ग
विथ माई मोबाइल या देर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ माई लैपटॉप या कुछ भी आप बात कर रहे हो और अगर आपको बोलना है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो हम समथिंग की जगह देयर इज़ नथिंग का यूज़ करेंगे। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस, कुछ स्ट्रक्चर्स जिसके हेल्प से हमने बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए हैं। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इसको यूज़ भी इन सेंटेंसेस को, इन सेंटेंसेस को और इन सेंटेंस स्ट्रक्चर की हेल्प से आई होप आप बहुत सारे नए सेंटेंसेस भी बनाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मेहा। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।